दोस्तों आज हम बात करेंगे इलोन मस्क के बारे में, ट्विटर के बारे में। और दोस्तों आज हम पता लगाएंगे कि ट्विटर में चल क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है। दोस्तों इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इलोन मस्क जो साउथ अफ्रीका में बोर्न हुए और आगे चल के कनाडा शिफ्ट हो गए 17 साल की उम्र में। उसके बाद फाइनली वो पहुंच गए कैलिफोर्निया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। पर तब उनके दिमाग में ये क्लिक हुआ कि उनको पढ़ लिख के क्या करना है, उनको तो पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पर रखना है। तब दोस्तों उन्होंने शुरुआत की अपने बिजनेस की। जो उनका बिजनेस था वो था सबसे पहला वेब सॉफ्टवेयर कंपनी जिप2 के नाम से, जो अपने भाई कैम्बल के साथ उन्होंने शुरुआत की थी। तो जिप2 कंपनी आगे चलकर कॉम्पैक्स कंपनी को बेच दी गई और जिप2 को बेचकर इलोन मस्क ने मिलियंस डॉलर्स कमाए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब क्या नया करें। फिर उन्होंने एक और कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा X.com। ये कंपनी ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन कंपनी थी जो आगे चलकर पेपाल के नाम से जानी गई। इस कंपनी से भी इलोन मस्क ने अपने शेयर्स के हिसाब से बिलियंस डॉलर्स कमाए। उसके बाद 2004 में इलोन मस्क ने शुरुआत की स्पेसएक्स कंपनी की, जिसका एक शुरुआत में विजन था रीयूजेबल रॉकेट बनाने का। रीयूजेबल रॉकेट बनाने के बाद स्पेसएक्स का विजन हुआ कि इंसानी बस्ती को मार्स में शिफ्ट करने का। स्पेसएक्स के बाद उन्होंने 2004 में इन्वेस्ट किया टेस्ला मोटर्स पर। उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, जैसे कि बोरिंग कंपनी, जैसे कि न्यूरालिंक और जैसे कि स्टारलिंक। बहुत सारी ऐसी कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया और जिसके ये फाउंडर है। और इलोन मस्क हर रोज़ कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। यहाँ तक चीज़ें सब कुछ सही चल रही थी। टेक दुनिया में इलोन मस्क एक ऐसा नाम बन गया था जिसको हर एक बच्चा जानता था। इनके एक ट्वीट से पूरा स्टॉक मार्केट हिल जाता है। फिर इनको एक ट्वीट से याद आया कि नाउ इट्स टाइम टू बाय ट्विटर, ताकि पूरा कंट्रोल ट्विटर पे ही इलोन मस्क का हो सके। सोचो ट्विटर कितना यूजफुल एसेट था इलोन मस्क के लिए, जिसके लिए इलोन मस्क ने ऑफर दे दिया $44 बिलियन, मतलब $54.2 पर शेयर के हिसाब से। और ये जो डील है वो बहुत टाइम तक लटकती रही। इलोन मस्क को ट्विटर के बीच में कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना चलता रहा। बट फाइनली पूरी डील कंप्लीट हुई और इलोन मस्क बन गए ट्विटर के इकलौते मालिक। अब ये यहाँ पर कुछ नया लेकर आए हैं, वो है $7.99 पर मंथ फॉर ब्लू टिक। ये उलट फेर हुआ है जैसे ही कंट्रोल आया इलोन मस्क के हाथ में। बहुत सारे ट्विटर के एम्प्लॉयज़ को उन्होंने निकाल दिया नौकरी से, जैसे कि पराग अग्रवाल, फॉर्मर CEO ऑफ ट्विटर, टॉप मैनेजमेंट ऑफ ट्विटर, उनको भी निकाल दिया गया है। उसके साथ साथ इलोन मस्क की अब प्लानिंग है $8 पर मंथ लिया जाए ब्लू टिक के लिए और कुछ खास फीचर्स के लिए। और कुछ कंट्रीज़ में जहाँ ट्विटर ब्लू ऑलरेडी एग्जिस्ट है वहाँ पर ऑलरेडी ब्लू टिक वाला ऑप्शन आ चुका है। आपको सीधा $8 पे करना होगा फॉर वेरिफिकेशन मार्क। उसके अलावा आपको बताता हूँ, काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि आगे ट्विटर का क्या होगा। दोस्तों मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें वो बातें जो इलोन मस्क ने इंटरव्यू में बोला है। सबसे पहले इलोन मस्क बोलते हैं कि ट्विटर पे बोट्स अकाउंट बहुत ज़्यादा है, तो बोट्स अकाउंट्स को कम करने की पूरी कोशिश होगी। और साथ ही में ये भी इलोन मस्क बोलते हैं कि ट्विटर पे सबको बोलने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को इलोन मस्क सपोर्ट करते हैं, तो ट्विटर पे अब शायद पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। इसके अलावा बात होती है कि जो वेरीफाइड ब्लू टिक है वो आप खो देंगे। अगर आपने ट्विटर पे कुछ भी अपना नाम वगैरह चेंज किया तो आपका ब्लू टिक हट जाएगा। इसका मतलब तो आपका नाम है ट्विटर पे वही रहने दें। अगर आपने अपना ट्विटर पे अपना नाम चेंज किया तो आपका वेरिफिकेशन ब्लू टिक हट जाएगा। तो इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि इलोन मस्क मालिक बन गए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा। तो इलोन मस्क ने इसके ऊपर कहा है कि जो अकाउंट्स पहले से ब्लॉक हो चुके हैं वो ब्लॉक ही रहेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर बोला है कि मेरा कोई प्लान नहीं है ट्विटर पे आने का, मैं अपना ट्रुथ सोशल पे ही खुश हूँ, तो मैं वापस ट्विटर पे नहीं आऊँगा। तो इसके अलावा बहुत इलोन मस्क की ज़्यादा प्लानिंग चल रही है ट्विटर के ऊपर। इतना प्लानिंग वो कर रहे हैं कि अभी ट्विटर में सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। और आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सभी जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने टेम्परेरी के लिए ट्विटर पे अपना एड्स बंद कर दिए हैं, क्योंकि इस टाइम कुछ क्लियर नहीं है। कभी ये प्लान करते हैं कि वाइन्स फीचर्स को वापस लाने का और उसके अलावा कुछ नए फीचर्स को लाने का। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में होने क्या वाला है। या तो ये बहुत बड़ा गैम्बल होने वाला है या तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन होने वाला है। दोस्तों ट्विटर के फ्यूचर में क्या होगा ये तो फ्यूचर में ही पता लगेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता हुआ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।